नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सी टेक्निकल क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट कैसे करें और यदि पहले से कोई कंपनी क्रिएट है तो उसे डिलीट कैसे करें। इसके पूरे प्रोसेस को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। आप देखेंगे कुछ सेकंड प्रोसेस लेगा, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। अब आपको देख रहे होंगे कुछ स्क्रीन पर इस तरीके से एक पॉपअप दिखाई दे रहा है। इसमें पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो पहली बटन दिख रही है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, क्योंकि जो टैली का वर्जन हमने इंस्टॉल किया है वो एजुकेशन मोड के लिए ही है, क्योंकि लाइसेंस को हमने परचेज नहीं किए हैं। तो हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है क्रिएट कंपनी। इस पर क्लिक कर देंगे या इस पर इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इस प्रोफाइल में कंपनी के बेसिक डिटेल को भरना होता है। ये डिटेल कंपनी के जितने भी रिपोर्ट होते हैं सब पर दिखाई देता है। अगर उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपको हर जगह ये कंपनी का नाम, उसके एड्रेस आदि दिखाई देते हैं। बार बार आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस कंपनी में आप काम करेंगे उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ भरना होगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ एक बार बैक करेंगे तो आपका कर्सर उस पर चला जाएगा। ये कंपनी डेटा पाथ का ये मतलब है कि जो भी आप इसमें डेटा आप बनाएंगे, जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे, इसके अंदर जो भी एंट्री करेंगे वो सेव कहाँ होगा। तो आप देख रहे हैं ये सी ड्राइव के यूज़र नाम के अंदर एक पब्लिश फोल्डर है, उसके अंदर टैली प्राइम और उसके बाद उसके अंदर डेटा लिखा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यदि आप कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं तो इसे ज़रूर चेंज कर लेना है, क्योंकि जो भी टैली का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा स्टोर होता है वो सी ड्राइव में होता है। और कभी भी हमारा कंप्यूटर अगर गलती से फॉर्मेट करना हो गया तो वो ड्राइव सी वाले से डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम किसी लाइसेंस वाले वर्जन पे काम कर रहे हैं तो हमें इसके पाथ को चेंज कर लेना है। हम इसी पाथ को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और आ जाते हैं कंपनी नेम में। कंपनी नेम में आप कंपनी का नाम टाइप करेंगे, श्री ट्रेडिंग कंपनी। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे मेलिंग नेम में जो आप ऊपर नाम टाइप किए हैं वो टाइप होकर के ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं, अगर ऊपर शॉर्ट में लिखे हैं और बिल में आपको फुल दिखाना है तो यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस वाले में आपको जहाँ कंपनी चल रही है, यानी कंपनी का जो एड्रेस है उसे यहाँ आपको फिल कर देना है। तो कंपनी का एड्रेस हम यहाँ फिल कर देंगे। हम यहाँ लिख देते हैं सिकरौर आजमगढ़। इसके बाद और भी अगर एड्रेस में कोई पंक्ति छूट रही है तो लाइन बाय लाइन यहाँ लिख लेंगे। अगर नहीं आपको भरना है तो आप इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। और इसके बाद आपसे पूछेगा स्टेट। तो स्टेट में आप देखेंगे राइट साइड में स्टेट की लिस्ट दिखाई दे रही होगी। इसमें से कंपनी जिस स्टेट में स्थित है उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ यूपी सेलेक्ट करते हैं। यूटी जैसे ही लिखेंगे आप देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश आपको दिखाई देगा। इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो इसे सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपको कंट्री दिखाई देगा। कंट्री में यदि कोई परिवर्तन करना है, दूसरे कंट्री में आप हैं तो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम इस टाइम सेलेक्ट करेंगे इंडिया। और इसके बाद इसमें आपसे पूछ रहा है पिन कोड, तो यहाँ हम पिन कोड टाइप कर देते हैं। इसके बाद टेलीफोन नंबर, ऐसे रैंडम हम कोई टेलीफोन नंबर टाइप कर देते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में भी हम ऐसी रैंडम कोई टाइप कर दे रहे हैं। इसके बाद फैक्स नंबर का पूरा बिल्कुल काम अब ख़त्म हो गया है। अगर फैक्स नंबर कहीं है कंपनी में तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको कंपनी का ईमेल आईडी यहाँ भरना है। तो ऐसी एक डमी ईमेल आईडी हम भर दे रहे हैं। और आपको कंपनी की वेबसाइट आपको यहाँ भरना है, वेबसाइट वाले में। ऐसे हम जो कंपनी की वेबसाइट रहेगी उसको आपको सही से भरना है। यहाँ हम एक डमी कंपनी की वेबसाइट इंटर कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। आपको जो भी ईयर रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेना है।
तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये 2026 का चल रहा है, तो हम 1 अप्रैल 2026 इसमें सेलेक्ट करेंगे। जो आप देख रहे हैं बुक बिगिनिंग फ्रॉम लिखा है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आप 2-3 महीने बाद काम स्टार्ट करते हैं तो वो एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं। तो हम इसी को रहने दे रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। तो इसमें आप कंपनी डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ टाइप करना चाह रहे हैं तो यहाँ यस कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ यस करेंगे तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो हम यहाँ 3 टाइप करते हैं और पासवर्ड में रैंडम एक संख्या टाइप कर दे रहे हैं और दोबारा कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड टाइप कर देंगे। इसके बाद दूसरा है ऑप्शन एनेबल टैली ऑडिट फीचर्स। अगर आपने कोई पहले से ऑडिट फीचर्स जैसी कोई कंपनी बनाए हैं और उसी का फीचर टोटल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना आपको यहाँ नो ही रहने देना है। तो हम यहाँ नो रहने दे रहे हैं। इसके बाद अगला है डिसेबल ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। अगर आपको एजुकेशन मोड में इसे ओपन नहीं करना है तो आप यहाँ यस करेंगे, क्योंकि हमारी जो टैली प्राइम है ये है एजुकेशन मोड के लिए है, मतलब एजुकेशन के लिए ही हमने इसको डाउनलोड किए हैं, हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो हम इसको यहाँ नो रहने देंगे। अब इसके बाद बेस करेंसी सिंबल, जो भी कंट्री आप सेलेक्ट कर रखे हैं, जो भी कंट्री आपने सेलेक्ट किया है उसका जो करेंसी सिंबल है वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फॉर्मल नेम INR ही आएगा, क्योंकि इंडिया करेंसी सिंबल जो होता है का फॉर्मल नेम INR होता है। इसको आप सेम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाद आप इंटर प्रेस करके आप देखेंगे कुछ आपको इस तरीके से यस या नो, आपको एक्सेस करना है तो यस करना पड़ेगा। यस के लिए हम इंटर प्रेस कर सकते हैं और कीबोर्ड से Y बटन भी प्रेस कर देंगे। जैसे आप Y बटन प्रेस करेंगे तो इसे प्रोसेस करके एक्सेप्ट करेगा, इसे प्रोसेस करके एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर आप वहाँ जो पासवर्ड लगाए थे, जो यूजर नेम डाले थे कंपनी का, यहाँ आपको उसे फिल करना होगा। तो हम वही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे उसे एक्सेस करके आपको यहाँ दिखाई देगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये लिख करके आ जाएगा। और इसके नीचे आप देखेंगे कंपनी के कुछ फीचर को यस नो करने के लिए देगा। जिस फीचर को आप एक्टिव करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से यस करेंगे और जिसे नहीं एक्टिव करना चाह रहे हैं उसे नो ही रहने देंगे। तो अभी हमें कुछ इसमें नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपको एक एक स्टेप टैली में बताया जाएगा उसके सभी फीचर को यस किए जाएंगे। तो इसको हम यहाँ से इंटर प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये एक्सेप्ट हो जाएगा और आ जाएंगे टैली स्क्रीन के जो मेन स्क्रीन है उस पर। आप यहाँ देखेंगे करेंट पीरियड में आपका फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग और एंडिंग डेट दिखाएगा। यहाँ आप बाउचर डेट दिखाता है, जिस दिन आपने बाउचर जो भी लास्ट बाउचर रहेगा करेंट डेट का वो डेट दिखाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं नेम ऑफ कंपनी में जो आपने कंपनी क्रिएट किया है उसका नाम यहाँ दिखाई देगा। और लास्ट आप देख रहे हैं यहाँ जो लिखा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, आप जिस दिन की लास्ट एंट्री होगी वो डेट आपको यहाँ दिखाई देगा, ये बाउचर एंट्री का डेट रहेगा। तो अभी हमने कोई बाउचर एंट्री नहीं किए हैं तो आपको ये डेट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नो बाउचर इंटर्ड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अभी हमने कोई बाउचर इंटर नहीं किए हैं। ये कंपनी क्रिएशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब आप देखेंगे कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। जो हमने ये कंपनी बनाया है इसे डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे के लिखा है और इसके नीचे अंडरलाइन लिखा है, यहाँ कंपनी लिखा है। जिसके नीचे अंडरलाइन में आप देख रहे हैं सिंगल अंडरलाइन होता है, उस अक्षर को आप अल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो फीचर्स आपको दिखाई देने लगेगा, मतलब उस ऑप्शन को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे हमको कंपनी पर क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा और अल्ट के साथ के बटन प्रेस कर देंगे
तब भी ये दिखाई देगा। यदि हमें कंपनी डिलीट करना है तो सिंपली हम कीबोर्ड से F3 फंक्शन की बटन प्रेस कर देंगे। जैसे F3 बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, इसमें कई ऑप्शन दिखाई देंगे और आप देखेंगे जो कंपनी आपने सेलेक्ट कर रखे हैं उसके नाम भी यहाँ दिखाई देगा। ये टैली अपनी तरफ से एक कोड जारी करता है, उसका कोड भी आपको दिखाई देगा। यहाँ देख रहे हैं आप, कोड दिखाई देगा। यदि कंपनी डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा, अल्टर कंपनी पर जाना होगा। अल्टर कंपनी पर जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे जो प्रोफाइल हम कंपनी क्रिएट में भरे थे वो दोबारा ओपन हो जाएगा। अगर इस प्रोफाइल में आप चेंज करके एक्सेप्ट कर देते हैं तो चेंज भी हो जाएगा। यदि इसे आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से Alt+D बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे डिलीट यस या नो। यदि डिलीट करना है तो आप यस के लिए Y की दबा सकते हैं, अगर डिलीट नहीं करना है तो आपको N बटन प्रेस करना होगा। तो हमें डिलीट करना है तो हम Y की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप Y की प्रेस करेंगे तो आपको दूसरा नोटिफिकेशन देगा, आर यू श्योर, क्या आप निश्चित हैं डिलीट करने के लिए। तो हमने जैसे ही Y बटन को प्रेस किए यस के लिए तो आप देखेंगे कंपनी डिलीट हो जाएगी। देखिए आप यहाँ जो भी कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है वो रिमूव हो गया है। आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं और उसे डिलीट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।